नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए हुए मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टियां पहुंची वापस। कुल 57.64% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवाई गई ईवीएम। सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और स्वच्छता के लिए देश भर में उत्तराखंड को मिला तीसरा स्थान। केंद्र सरकार ने आयोजित किया था क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023। और राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने लॉन्च किया अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया अनावरण। वेव्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले गए थे। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ उपनिर्वाचन में कुल 57.64% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपनिर्वाचन में इस बार कुल 90,875 मतदाता थे, जिनमें 45,956 महिला मतदाता और 44,919 पुरुष मतदाता शामिल हैं। केदारनाथ उपचुनाव के तहत 173 पोलिंग पार्टियां कल देर शाम तक मतदान संपन्न कराकर सुरक्षित अगस्त्यमुनि क्रीडा मैदान स्थित कलेक्शन सेंटर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग से मिली अनुमति के बाद 7 पोलिंग पार्टियां आज अगस्त्यमुनि मतगणना केंद्र में पहुंच जाएंगी। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा और CCTV निगरानी में रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की ओर से आयोजित क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को देश के सभी राज्यों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन शहरी की ओर से देश भर में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने के साथ ही सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत सार्वजनिक शौचालयों को चालू हालत में रखने, इन तक पहुंच को आसान बनाने के साथ ही साफ सफाई और सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए गत वर्ष मिशन की ओर से क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदनों के बाद उत्तराखंड को 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में गुजरात प्रथम और उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा है। सर्वे में शामिल उत्तराखंड के लगभग 40% पब्लिक टॉयलेट स्वच्छता और सुरक्षा के उच्चतम कोटि के मानकों पर खरे उतरे हैं। उत्तराखंड में कुल 2,553 सार्वजनिक शौचालय शीट हैं, जो ज्यादातर शहरी निकाय, यात्रा मार्ग, तीर्थ स्थलों, पर्यटन स्थलों पर मौजूद हैं। राज्य की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा की है। प्रदेश सरकार भी स्वच्छता अभियान मिशन मोड पर संचालित कर रही है। शहरी विकास विभाग सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव के लिए निश्चित तौर पर प्रशंसा का पात्र है। युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहली बार इतने बड़े स्तर पर ग्रेपलिंग से जुड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार खिलाड़ियों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, जिसका परिणाम है कि आज खेल को लेकर बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है। पहले लोगों को खेल के क्षेत्र में भविष्य की असुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर नई पहचान दी और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया है, तब से खिलाड़ी भी प्रोत्साहित हो रहे हैं।
खेल मंत्री ने कहा कि पिछले ग्रेपलिंग ने अपने अस्तित्व में आने के इन 3 वर्षों में काफ़ी तरक्की की है। विशेषकर हमारी राष्ट्रीय टीम ने इसमें अपना झंडा पूरे दमखम से लहराया है। पूरे देश भर से बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से एक नई प्रकार का रेसलिंग का, बहुत ही टेक्निकल रूप से कहें तो एक नई शुरुआत गेम्स के रूप में, उसकी एक नई विधा के रूप में हमको देखने को मिलती है, जो कि बच्चों में भी जिस प्रकार से उसका आकर्षण है वो भी आज यहाँ देखने को मिला है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से मैंने तो अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ग्रैपलिंग के लिए और अच्छा भविष्य हम लोग देखते हैं। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो हम ये कहेंगे कि लगातार हम सबकी कोशिश है कि स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बेहतरीन करें। स्पोर्ट्स के लिए जितना भी संसाधन डेवलप करना है वो भी हम लगातार कर रहे हैं और बच्चों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। रही बात ग्रैपलिंग की, तो निश्चित रूप से इनके संबंधित सेक्रेटरीज रावत जी लगातार संपर्क में रहने के लिए मैंने कहा है। जो भी सुनहरा अवसर ग्रैपलिंग के भविष्य के लिए उत्तराखंड सरकार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर सकती होगी, तो निश्चित रूप से हम पूरा सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च कर दिया है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्की के उद्घाटन समारोह में इसका अनावरण किया गया। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ वेव्स का उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा करना है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि वेव्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है। गोचर में 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला 2024 सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया है। मेले का समापन बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने किया। मेले में जहां मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से लोकगीत, नृत्य और अन्य प्रस्तुतियां दी गई, वहीं दूसरी ओर जिला खेल विभाग की ओर से फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राजपुर 11 देहरादून और खिरसू FC के बीच खेला गया, जिसमें निर्धारित समय तक दोनों ही टीमों की एक गोल टीमों ने किया, जिसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में राजपुर 11 देहरादून ने 4-3 से खिरसू FC को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला देवकोट चमोली और ब्रदर्स क्लब गोचर के बीच खेला गया, जिसमें देवकोट की टीम ने ब्रदर्स क्लब को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। मेले में उद्योग विभाग की ओर से स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए 40 स्टॉल लगाए गए थे। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक BS कुंवर ने बताया कि मेले के दौरान विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉलों से 42 लाख के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हुई। जिलाधिकारी संदीप तिवारी और मेलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार प्रकट किया। पौड़ी जिले में इन दिनों व्यक्तिगत व सार्वजनिक शौचालयों में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। विश्व शौचालय दिवस पर आरंभ किया गया ये अभियान 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस तक चलेगा। पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने घोषणा की है कि जिन परिवारों व सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई बेहतर पाई जाएगी, उन परिवार के सदस्यों, ग्राम पंचायत व नगर निकाय के संबंधित अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने शौचालय विहीन परिवारों के साथ ही ऐसे परिवारों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो शौचालय होने के बावजूद खुले में शौच जाते हैं। 10 दिसंबर तक के इस अभियान को लेकर मेरे द्वारा विभिन्न विभागों के साथ मीटिंग ली गई थी और ब्लॉक और EOs को निर्देशित किया गया है कि जो अभी बिना शौचालय वाले परिवार हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उसे सैचुरेट भी किया जाना है। सिमिलरली जो हमारी कम्युनिटी टॉयलेट्स और अभी काम नहीं आ रहे हैं उन्हें भी डिफंक्ट टॉयलेट्स को भी फंक्शनल किया जाना है। इस तरीके के मल्टीपल डायरेक्शंस जो हमें प्राप्त हुए हैं वो फर्दर हमने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भी दिए और मैं अपेक्षा करता हूँ कि बेहतर तरीके से हम लोग इसमें जागरूकता भी ला पाएंगे और बचे हुए लाभार्थियों को लाभान्वित भी कर पाएंगे। वहीं सामुदायिक शौचालयों की स्वच्छता के लिए पौड़ी में नगर पालिका परिषद ने भी रणनीति बनाई है। इसके तहत टूट फूट को ठीक कराने के साथ ही पानी के कनेक्शन सुचारू करने का काम हो रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में कुल 17 सामुदायिक शौचालय हैं। प्रत्येक 4 शौचालयों की निगरानी के लिए पालिका ने एक कर्मी तैनात किया है।
शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड और जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि जितने भी स्वच्छ हमारे शौचालय रहने चाहिए। कोई भी बीमार व्यक्ति इसमें अगर शौचालय करेगा तो उसे जाने से पहले और जाने के बाद स्वच्छ रखना है। और हमारे पूरे नगर में 17 यूरिनल और टॉयलेट हैं, सबको हम इसे ट्रेस करेंगे। वैसे हमने ये पहले कर दिया था काम, शुरुआत इसकी कर दी गई थी, लेकिन अब इसे और अच्छा करेंगे। हमारे जितने भी टॉयलेट हैं उसे हम जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पे जल कनेक्शन हम ले रहे हैं, ले भी लिया गया है। और जहाँ पे हमारे पॉट टूटे हुए हैं उसे भी हम रिपेयर करा रहे हैं। वहाँ पर कोई अपना बैनर पोस्टर ना लगाए, उसके लिए हमने एक आदमी तैनात कर दिया है। वो प्रत्येक दिन उसे देखेगा और प्रत्येक उसे टारगेट दिया गया है 4 शौचालय को वो रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।